हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। और इसके अंदर जो है हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड के बारे में स्टडी कर रहे थे। ये हमारी सेकंड यूनिट है और इसके अंदर आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पर हमने ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, यानी कि ऐसी कौन सी सहायक मतलब कि चीज़ें हैं जो सहायता करती हैं हमें एक्सचेंज करने में, ट्रेड करने में, उससे रिलेटेड हम बात कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एड्स टू ट्रेड हम किसे कहते हैं, साथ के साथ ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। आज की वीडियो के अंदर हम कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन यानी कि जैसे कि अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कुछ बातचीत हम कर रहे हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड से कुछ बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक कम्युनिकेशन होता है। यानी कि जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसमिटिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसको हम कम्युनिकेशन कहेंगे। कम्युनिकेशन कैन बी ओरल और इन रिटन फॉर्म। कम्युनिकेशन जो है हमारी रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, ओरल फॉर्म में भी हो सकती है। इट इज नेसेसरी टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर टू फाइनलाइज एंड सेटल द टर्म्स ऑफ सेल्स सच एज प्राइस ऑफ गुड, डिस्काउंट अलाउड, द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा। अब जो हमारी ट्रेड होती है उसके अंदर कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत है। अब एक फैक्ट्री है, वो अपना क्या प्रोडक्ट बना रही है, अगर वो उसको आगे बताएगी ही नहीं कि मैंने क्या प्रोडक्ट बनाया, क्या उसकी सेल हो पाएगी, नहीं होगी। तो यानी कि कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है, यानी कि अपनी चीज़ों को बताना, मतलब कि कम्युनिकेट करना कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, इसका इतना प्राइस है। और प्राइस भी जब हम रखते हैं तो वो हम देखेंगे कि मार्केट में और प्रोडक्ट्स के, यानी कि जो सिमिलर प्रोडक्ट हैं उनके प्राइसेस क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक, आज के टाइम पर जो है मॉडर्न मीन्स क्या क्या है कम्युनिकेशन के, जैसे कि टेलीफोन है, टेलेक्स है, या फिर टेलीग्राफ है, या फिर इंटरनेट, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंस वगैरह। इन सब के थ्रू जो है हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे इंसान के पास। फिर उससे भी जो है हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ ना कुछ एडिशन करेंगे या कुछ उनको बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो भी मीन्स हैं हमारे कम्युनिकेशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश करने में बिटवीन द बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। क्योंकि अगर आपको कंज्यूमर की डिमांड ही नहीं पता होगी तो आप प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। और इसी तरीके से अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हमारे कस्टमर कौन से हैं, यानी कि रिच पीपल हैं या फिर मिडल हैं या फिर पुअर पीपल हैं, तो आप प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जो अपना प्रोडक्ट है वो ऐसे भी नहीं है कि हम बिल्कुल लो प्राइस पे सेल करें, हमें अपना जो है ब्रेक इवन पॉइंट तो कम से कम लेकर आना होगा। उसके बाद थोड़ा सा हम प्रॉफिट भी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तभी हम जो है हमारे प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन का रोल है कि कम्युनिकेशन हमें बताती है और एक तरीके से कि किस तरीके से आपको क्या प्रोडक्ट का प्राइस रखना होगा, कितना आपको डिस्काउंट देना होगा, या क्या आपकी क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह रहेंगी। नेक्स्ट हमारा आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द ट्रेड। अब जैसे कि एक प्रोडक्ट है, उसको आप दूसरी जगह पर भेज रहे हैं, तो उसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि बीच में अगर जैसे कि मान लेते हैं कि हम रेलवे के थ्रू या फिर हम शिप के थ्रू अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हैं दूसरी जगह पर, अगर वो बाय चांस जो है सिंक हो जाती है, डूब जाती है, या फिर कुछ वजह से उसके अंदर रखा हुआ सामान खराब हो जाता है, तो इंश्योरेंस ही हमें हेल्प करती है उन सारी चीज़ों को रिकवर करने में, जो भी अमाउंट, जो भी हमारा लॉस होगा। Businesses are subject to risk and uncertainty. These are inevitable in the field of business. Risk may be due to fire, theft, accident or any other natural calamities. यानी कि कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि आग लग जाना, किसी गोडाउन में आपने सामान रखा, वहां पर आग लग गई है, या फिर कुछ सामान जो है हमारा चोरी हो गया है, कोई एक्सीडेंट हुआ, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आई जैसे कि फ्लड वगैरह आ गई और आपका सारा सामान खराब हो गया। तो इंश्योरेंस जो है हमें मदद करती है हमारे बिजनेस को आगे रन करने में। नेक्स्ट आता है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग भी जो है सॉल्व करता है हमारी प्रॉब्लम, जो भी फाइनेंशियल नेचर की प्रॉब्लम होगी। अगर आपके पास फाइनेंस ही नहीं होगा तो आप उसको इन्वेस्ट क्या करेंगे उसके अंदर, मतलब किस बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो फाइनेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। बिजनेसमैन रिसीव मनी
एंड ऑल्सो पे मनी इन ए लार्ज अमाउंट। बिजनेसमैन के पास मनी बहुत लार्ज अमाउंट में आती है और उसको पे भी बहुत लार्ज अमाउंट में ही करना होता है, जो कि एक तरीके से जो है रिस्क टेकिंग वाली चीज है कि आप कैश को अगर लेकर जा रहे हैं दूसरी पार्टी को देने के लिए और बीच में वो अगर चोरी हो जाता है या कुछ भी है तो वो एक सबसे बड़ा रिस्क है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए बैंकिंग सेक्टर हमारा मदद करता है। सारी जो भी हमारी सेटलमेंट होती है पेमेंट से रिलेटेड उनको सेटल करने में मदद करेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट एंड फैसिलिटेट इट्स स्मूथ एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड द सेलर। यानी कि बायर जो खरीद रहा है और जो सेलर बेच रहा है उनके बीच में जितने भी अमाउंट या पेमेंट उनको सेटल करनी है, बैंकिंग जो हमारे सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर वो हेल्प करेगा। तो ये हमारी 3 नेक्स्ट थी ऑक्सिलरी टू ट्रेड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैनशिप, मर्केंटाइल एजेंट वगैरह इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।